हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज नंबर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे हम आगे पढ़ने में आसानी हो। So we can see this female reproductive system. These are the ovaries. ये ovaries हैं, आपको क्लियरली दिख रही हैं। दो पेयर होता है ओवरीज का, एक इधर ओवरी है, एक इधर ओवरी है। एंड दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स। ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं। ओवरीज से एग रिलीज होगा। ये फिंगर लाइक जो आपको अपर्चर दिख रहे, प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये एग को कैप्चर करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इधर से इसको फ्लो कराएंगे या ट्रांसपोर्ट कराएंगे। सो फेलोपियन ट्यूब है ये। ओके, फेलोपियन ट्यूब ओपन होता है यूट्रस के अंदर। दिस इज द यूट्रस। ओके, और यूट्रस की जो लाइनिंग्स होती हैं, जिनको हम कवरिंग बोलें, उनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो जो इंटरनल लाइनिंग है या जो कवरिंग है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उससे बाहर जो है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और बिल्कुल एक्सटर्नल को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ओके, नाउ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो ओपनिंग पार्ट है उसको हम उसको हम वेजाइना बोलेंगे। दिस इज द वेजाइनल पार्ट। और ये एक्सटर्नल ओएस है, ये सर्विक है, ये इंटरनल ओएस है। सो वन बाय वन हम इस सभी को पढ़ेंगे। Okay, so let's start with that. Now, female reproductive system. चलिए, it is a system of organ that form an egg periodically. Female reproductive system के अंदर हमें पता था कि periodically एक egg बनता है। periodically मतलब कि हर 28 डेज में एक एग बनता है, अगले फिर 28 डेज में एग बनेगा। तो एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स है, इसलिए हम बोलते हैं इट इज सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट फॉर्म एन एग पीरियडिकली। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो गैमेट होगा, गैमेट बनेगा, उसको हम एग बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन ग्रोथ ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन ग्रोथ ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जो एग है, अगर मान लीजिए स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया है, फ्यूज हो गया है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। स्पर्म और एग का फ्यूजन होना, स्पर्म और एग का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। So let's talk about the first part, ovaries. ये हमने पढ़ा था, these are the ovaries. इनके बारे में देखते हैं। ovaries female gonads, female gonads हैं, lie near the kidneys, किडनी के आसपास होती हैं। they contain immature eggs, इनके अंदर eggs होते हैं, immature बहुत ज्यादा होते हैं। okay, ovary पेयर में है। each ovary कंटेन एन एग 28 डेज अल्टरनेटली। मान लीजिए इस बार एग अगर लेफ्ट ओवरी में बना है, तो नेक्स्ट हो सकता है अगला जो एग है वो राइट वाली ओवरी में बने। लेकिन दोनों एग का बनने का जो इंटरवल है वो कितना है? 28 डेज है। ओके ओके, नाउ इट हैज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल इन विच एग मैच्योर। ये बात का ध्यान रखेंगे आप, एक ग्राफियन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग मैच्योर होता है। ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर जो है वो ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओवरीज के अंदर कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये देख लेते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? मेंटेन द फीमेल ट्रेट्स, फीमेल कैरेक्टर्स। फिजिकल अपीयरेंस में जो फीमेल के कैरेक्टर्स हैं, जो बॉडी को शो करता है कि शी इज अ फीमेल, उसको मेंटेन करता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? डेवलप लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग्स को बनाता है। दीज, ये हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस की लाइनिंग है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इनको डेवलप करता है। ओके, सो हमारे पास दो हार्मोन है जो ओवरीज के अंदर होते हैं, वो दोनों हमें पता चल गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टर्स को शो करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? डेवलप्स द लाइनिंग ऑफ यूट्राइन और एंडोमेट्रियम, यूट्रस की लाइनिंग वगैरह को बनाता है। नाउ द फैलोपियन ट्यूब्स और फैलोपियन डक्ट, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स, these are the fallopian tubes. These tubes having ciliated epithelium tube or ciliated का मतलब समझे। सबसे पहले ciliated मान लीजिए ट्यूब है, तो इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, आउटग्रोथ, उनको हम सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ciliated।
ओके, ये ट्यूब्स है, ये डक्ट्स है, ट्यूब भी बोल सकते हैं, डक्ट्स भी बोल सकते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर ओपन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्यूब है ये कहाँ ओपन हो रही है, यूट्रस के अंदर ओपन हो रही है, ये यूट्रस है। ओके, नाउ ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम, एम्फुला, इस्थमस। जो हमारी ओविडक्ट है, ये जो ओविडक्ट है, ये जो एविडक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या नाम बोला हमने, फिम्ब्रे, इनफेंडिबुलम, एम्फुला और इस्थमस। ध्यान रखेंगे। अब फिम्ब्रे क्या है, फिम्ब्रे आर द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग द एग, होल्डिंग द एग, इट इज अटैच्ड टू द इनफेंडिबुलम। फिम्ब्रेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिम्ब्रे क्या है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस पूरे के अंदर आपको फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि एग को होल्ड करते हैं, एग को कैप्चर करते हैं। ओके, सो फिम्ब्रे आर द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर अब फॉर द होल्डिंग ऑफ द एग, इट इज अटैच्ड टू द इनफेंडिबुलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहीं पे इनफेंडिबुलम है और यहीं पे क्या है, फिम्ब्रे। दीज आर द फिम्ब्रे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं और ये जो पोर्शन है इसको इनफेंडिबुलम बोलते हैं। सो एग ओवरी से निकल के फिम्ब्रे है वो उसको कैच करेंगी और इनफेंडिबुलम उसको होल्ड करेगा, रखेगा। चलिए, Now, infundibulum has the pore called ostium और infundibulum के अंदर ही एक पोर होता है जिसका नाम ostium है। जैसे मैं यहाँ बना भी देता हूँ, this is the funnel shape structure, this is the projections, outer projections, और यहाँ पे egg hold किया है। Infundibulum has a pore called ostium, इसके अंदर एक पोर होता है जिसका नाम ostium है। चलिए, ओके, नाउ एम्फुला, एम्फुला। चलिए, अच्छा, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, स्वेलन एम्फुला फॉलोड बाय द एम्फुला इज कॉल्ड इस्थमस। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस चीज को। यहाँ पे ये क्या थे, हमारे फिम्ब्रे थे, ठीक है। ये हमारा क्या था, इनफेंडिबुलम था, और इनफेंडिबुलम के आगे वाला पार्ट जो था ये क्या था हमारा, ये हमारा था एम्फुला, एम्फुला था, एम्फुला पार्ट। अब एम्फुला के पार्ट के बाद होता है इस्थमस, यहाँ पे होगा इस्थमस, इस्थमस यहाँ है, ठीक है। मैं इसका एक क्लियर स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखाऊंगा, इस्थमस का क्लियर स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस्थमस, एम्फुला के बाद आता है इस्थमस। फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन द जंक्शन ऑफ एम्फुला एंड इस्थमस। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म और एग इस एरिया में फ्यूज होते हैं, इस एरिया में। और इस एरिया के अंदर देखिए मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, नहीं मुझे यहाँ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये तो आपको समझ में आ गया, फिम्ब्रे है, ये इनफेंडिबुलम है, ये एम्फुला है, यहाँ तक का पोर्शन एम्फुला कहलाएगा, और यहाँ का हम मान लेते हैं इस्थमस कहलाएगा। तो इस्थमस के अंदर इधर से स्पर्म आएगा, इधर से एग आएगा, और यहाँ पे ये फ्यूजन होगा, इनका फ्यूजन होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द जंक्शन ऑफ एम्फुला एंड इस्थमस, मतलब जहां एम्फुला और इस्थमस है दोनों, जहां जंक्शन, जहां दोनों मिलते हैं वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए ये इस्थमस है और ये एम्फुला है, ये वाला जितना पोर्शन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ यूट्रस, यूट्रस आप लोगों को अच्छे से पता है, दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस। नाउ द यूटेरस, यूट्रस inverted pyriform structure, inverted pyriform structure in the form of elastic bag। ये एक तरह से इलास्टिक बैग की तरह है जो स्ट्रेच हो जाता है। इन्वर्टेड फनल स्ट्रक्चर है ये एक तरह से। नरिशेस द फीटस, अब प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस बनेगा वो कहाँ रहेगा, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस उसको क्या देगा, नरिशमेंट देगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ये एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जर्नल साइज इसकी क्या होती है, 8x5x2 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जो इसकी लाइनिंग से, जिनको हम कवरिंग बोलते हैं, वो क्या क्या है, एंडोमेट्रियम नाम है इसका। एंड और लोअर पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स, इट ओपन्स इनटू वजाइना, जिसका इसका एंड पार्ट है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। दिस इज आवर यूट्रस, यूट्रस का जो एंड पार्ट है उसको हम सर्विक बोलते हैं, जो ओपन होती है कहाँ पे, जो कहाँ अटैच है, वजाइना के साथ अटैच है।
ओके चलिए, वेजाइना क्या है? इट इज ए ट्यूब ऑफ 8 to 9 सेंटीमीटर लाई बिलो द सर्विक्स, सर्विक के नीचे। एंड व्हाट इज सर्विक्स? इट इज द एंड पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस जहां नीचे खत्म होता है उसको सर्विक बोलते हैं। जहां से सर्विक खत्म होता है वहां से एक ट्यूब चलती है जिसका नाम वेजाइना है। ओके वेजाइना है। वेजाइनल ऑरिफस प्रेजेंट एक्सटर्नली एंड द वेजाइनल ऑरिफस, ये ट्यूब है। ट्यूब कितनी है? 8 से 9 सेंटीमीटर है, लाई between cervix and the vaginal orifice. Vaginal orifice is this. This is the vaginal orifice. यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वेजाइना है। तो भैया ये सर्विक्स है, एंड पॉइंट है, ये ऑरिफेरस है, वेजाइनल ऑरिफोरस एंट्री है। इसके बीच में जो भी ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। ओके चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। वेजाइना इज फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है सेक्स ऑर्गन, फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, कोपुलेटरी ऑर्गन है। इट इज आल्सो द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बर्थ कैनाल, यहीं से मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्लो होती है और यहीं से बर्थ लेता है इंडिविजुअल। चलिए एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखते हैं, बाहरी रूप से कैसा दिखता है। ए डिप्रेशन वाल्व या उल्वा जिसको बोलते हैं, अराउंड एंड अबव द वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक डिप्रेशन है जिसको हम उल्वा बोलते हैं, उल्वा। ए पियर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड क्लाइटोरिस होमोलोगस टू पेनिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज एन आउटग्रोथ, इट इज सिमिलर टू द पेनिस इन मेल्स बट इट इज वेरी रिड्यूस। तो एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है फीमेल में आउटसाइड एक्सटर्नल पार्ट जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू, ओके नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ फोल्ड। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर तो हम पढ़ चुके हैं, यूट्रस है, यूट्रस से सर्विक्स स्टार्ट हो जाती है, सर्विक्स के एंड पे क्या होता है? वेजाइना होती है। यूट्रस की लाइनिंग भी पढ़ चुके हो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, पेरिमेट्रियम। ना बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है? आउटर, देखिए आउटर लार्ज थिक हेयरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजर। जिस पार्ट के, जिस ऑर्गन जिस पे हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उसको हम लेबिया मेजर बोलते हैं, लेबिया मेजर। और वो पार्ट जो अंदर की तरफ फोल्ड होता है, वेजाइना में अंदर की तरफ फोल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनर। ये स्किन का फोल्ड है, जिस स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजर, और जो स्किन अंदर की तरफ फोल्ड होती है उसको बोलते हैं लेबिया माइनर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो क्या पूछते हैं कि स्पेसिस ग्लैंड कहाँ होते हैं, तो स्पेसिस ग्लैंड कहाँ होंगे? स्पेसिस ग्लैंड मिलेंगे आपको लेबिया मेजर और लेबिया माइनर। ओके, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, ये ग्लैंड है, अकर्स लेटरल टू द वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस के लेटरल में होता है, इनर टू द लेबिया माइनर, और जो लेबिया माइनर होता है उसके अंदर होता है। मैं आपको एक बार लेबिया माइनर और लेबिया मेजर बता देता हूँ। देखिए आप समझिए इस बात को कि ये जब मान लीजिए अगर यहाँ पे हेयरी स्ट्रक्चर है तो इसको मतलब है लेबिया मेजर है ये, और इसी के अंदर फोल्ड, जैसे ये स्किन है, ये स्किन है, यही अंदर की तरफ फोल्ड होगी, अंदर की यहाँ तक वेजाइना तक भी यहाँ तक फोल्ड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। ओके चलिए, वेरी गुड। बर्थोलिन ग्लैंड अकर्स लेटरल टू वेजाइनल, वेजाइनल ऑरिफिस के लेटरल साइड में होते हैं। सीक्रेशन इज एल्कलाइन, ये कैसा सीक्रेट करते हैं? एल्कलाइन करते हैं। रिच म्यूकस होता है इसके अंदर, चिकनाई बहुत ज्यादा है। इट लुब्रिकेट्स द वेजाइनल एज वेल एज द न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिटी। ये बर्थोलिन ग्लैंड ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहला काम क्या करते हैं? ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं, चिकनाई का काम करते हैं, प्लस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, ब्रेस्ट, राउंड स्ट्रक्चर्स, प्रोमिनेंस प्रेजेंट इन द थोरैकिक रीजन ऑफ फीमेल, फीमेल में ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। ये ग्रो करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सो देयर इज ए चेंज इन प्यूबर्टी टाइम। फिजिकल चेंज क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एंड बिकम एक्टिव आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, और कब एक्टिव होती हैं? चाइल्ड बर्थ के बाद। इनके अंदर निपल्स होती हैं। निपल्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ मल्टीपोरस निपल, निपल में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, इसीलिए बच्चा दूध पीता है।
बेस ऑफ निपल इज वेरी सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड। जो निपल का बेस होता है वो बहुत ही सेंसिटिव है और पिगमेंटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। एरियोला डार्क स्किन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम निपल बोलते हैं, आउटग्रोथ होती है निपल बोलते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरियोला। इंटरनली हैविंग द मिल्क सीक्रेटिंग एल्यूलाई एम्बेडेड इन द फैटी टिश्यू। और ब्रेस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारी मिल्क सीक्रेटिंग एल्यूलाई होती है, मिल्क सीक्रेटिंग एल्यूलाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता चला बेस ऑफ निपल इज सेंसिटिव, निपल का जो बेस है सेंसिटिव है, और उसके अंदर जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं इंटरनली, और उसी एरियोला से क्या होता है, मिल्क सीक्रेट होता है। ओके, नाउ fertilization and pregnancy and fertilization. Phase of fertility in female human has 2 to 3 days in between 14 to 16 day of menstruation cycle. For example, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ द मंथ, किसी भी मंथ के 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई है। ओके, अब उसके 14 टू 16th डे, अब 14 से 16वें दिन के आसपास क्या होगा, एग रिलीज होगा। एग रिलीज होगा, एग कहां से रिलीज होगा, ओवरी से। अब इस दौरान अगर कोटिए से होता है, फ्यूजन होता है इस दौरान स्पर्म का और एग का, अगर फ्यूजन होता है, दिस विल डिपॉजिट द स्पर्म एट इन द वजाइना। अगर इस दौरान फ्यूजन होता है तो क्या होगा, इस दौरान अगर कोटिए से होता है तो फ्यूजन हो जाएगा एग का और स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म रीचेस और ट्रैवल, स्पर्म रीच करेगा, ट्रैवल करेगा टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब। जैसे ही स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होके क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और फेलोपियन ट्यूब के स्टमक तक पहुंचेगा, और वहां पे उसको क्या मिलेगा, 14 टू 16 डे का एग मिलेगा, जहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। Egg released by ovary meets or fuse at the area of ampulla and isthmus, fallopian tube के अंदर। हमने बताया था, देखिए एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे जंक्शन पे पहुंचेगा, यहाँ पे isthmus है, यहाँ पे एम्पुला है, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए, आफ्टर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन एग अंडरगोज क्लीवेज। जब फ्यूजन हो जाएगा तो फिर एग में आगे क्या होगा, चेंजेस होंगे, डेवलप होना शुरू करेगा, एग मोरुला में बदलेगा, मोरुला के बाद ब्लास्टोसाइट्स बनेंगी, 7 दिन के बाद गेट अटैच टू, ध्यान रखेंगे आफ्टर फ्यूजन मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट के बाद गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब जो यूट्रस था, अब याद है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद प्रेगनेंसी कहाँ ठहरेगी, यहाँ पे यूट्रस के अंदर। तो जो एग और स्पर्म फ्यूज हुआ है वो इस लाइनिंग के ऊपर आके चिपक जाएंगे 7 दिन बाद। ठीक है, गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ओके, ब्लास्टोसाइट्स प्रोड्यूस हार्मोन, जो ब्लास्टोसाइट्स हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या है, HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये फीमेल के यूरिन में प्रेजेंट होता है। जब हम फीमेल की यूरिन टेस्ट करते हैं तो अगर उसके अंदर HCG मिला, इसका मतलब फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। जब भी फ्यूजन होगा एग का और स्पर्म का तो यूरिन में HCG मिलेगा, ये हार्मोन मिलेगा। सो यूरिन टेस्ट से हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो जैसे ही एग और स्पर्म फ्यूज हुए और वो यूट्रस के साथ अटैच हो गए, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, गर्भ ठहरना, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कब चेक होता है, जब एग और स्पर्म फ्यूज होता है उसके 7 दिन के बाद यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। ओके, एट यूट्रस एम्ब्रियो एंड यूट्रस वाज ग्रो टू फॉर्म प्लेसेंटा। अब धीरे धीरे, अब देखिए, अब डेवलपमेंट शुरू हो गया, तो हमारे पास एम्ब्रियो बना, डेवलप हो गई, और यूट्रस था। तो यूट्रस की वॉल और एम्ब्रियो की वॉल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए इम्प्लांटेशन हुआ, यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, एग और स्पर्म फ्यूज हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो और ये वाल आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे।
ओके। प्लेसेंटा हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई, और प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरने का मतलब है यहाँ पे प्रेगनेंसी आ गई है, तो प्रेगनेंसी आ गई है तो यहाँ पे डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बन गया है। अब एम्ब्रियो और ये एंडोमेट्रियम, ये वाल आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ग्रो करेगी और दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो अटैच होने के बाद एक वो ट्यूब बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर क्या होते हैं, विलाई होती है, प्रोजेक्शंस, बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। विलाई जैसे सीलिया होता है वैसे ही विलाई होती है। विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है। तो अब एम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको एब्जॉर्प्शन भी तो चाहिएगा, तो वो विलाई होती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टुक प्लेस बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर थ्रू विलाई। मदर है, मदर से बच्चा न्यूट्रिशन लेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन लेगा मदर से, ठीक है, मदर से। ओके, गॉट माय पॉइंट। किसके थ्रू लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। और प्लेसेंटा के अंदर क्या है, विलाई है, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर क्या है, तो जो मदर का जो ब्लड है, मदर के ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है और सारे केमिकल्स है, सारे केमिकल्स है जो क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। ओके, और एम्ब्रियो का जो भी वेस्ट होगा वो भी मदर के साइड में पास होगा, किससे, थ्रू दिस प्लेसेंटा ओनली, ठीक है। फिटनेस है वो डेवलप हो जाता है 270 से 280 दिन के अंदर, 40 वीक्स के आसपास, ठीक है। इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, गर्भ 9 महीने, 270 से 280 दिन गर्भ में रहता है, 9 महीने तक लगभग, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, 40 वीक, ठीक है। फुल डेवलप होने के बाद, फुल डेवलप होने के बाद फिटस क्या करता है, अपने आप को इजेक्शन करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, और उसका मतलब यह है कि मैसेज है वो फुल डेवलपमेंट। जब फिटस बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने आप को इजेक्शन की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या है कि भैया बच्चा फुल डेवलप हो गया है, अब बर्थ होगा, ठीक है। इस समय एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो काम करेगा, वो क्या करेगा, बर्थ होल को ओपन कर देगा, फैला देगा, ठीक है, साइज इंक्रीज कर देगा, साइज इंक्रीज कर देगा, जिससे अच्छे से बर्थ हो सके। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, ये पुश करता है बच्चे को टुवर्ड्स द सर्विक्स, ठीक है। जैसे ही बर्थ होल ओपन होंगे बच्चा बर्थ ले लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर क्या हो गया, अगर मान लीजिए एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ था, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट रिमेन्स अलाइव फॉर 20 आवर्स, 24 घंटे तक अलाइव रहता है, नहीं तो उसके बाद क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, डिसेंड डाउन, नीचे चला जाता है यूट्रस में, यूट्राइन वॉल्स के आसपास चिपक जाता है, और वो जब ब्रेक डाउन होगा तो वो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ब्लड और म्यूकस कम आउट थ्रू वेजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जब भी एग फर्टिलाइज नहीं होगा वो यूट्रस के अंदर डिपॉजिट होता रहेगा और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो आप लोगों को यहाँ तक मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।